बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म से। ये फार्म से बकरियां लेके आए हैं जिस चराई के लिए। माशाल्लाह जी, देख सकते हैं आप, अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी रौनक बनाई है हमारी। और हम इनको 2 टाइम जो है ना वो टाइम देते हैं चराने के लिए। और ये हमने ना जंतर की फसल इनके लिए उगा रखी है बकरियों के लिए 2 जगह पे। फार्म के बिल्कुल सामने भी है 4 कनाल, और ये थोड़ा सा हट के फार्म के बिल्कुल थोड़ा सा साथ ही है। एक फार्म ये आपको पीछे भी नज़र आ रहा है, ये बंद पड़ा हुआ है, ये किसी और का है, ये हमारा नहीं है, ना ही हमारी ज़मीन में है। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारी फसल है और इस चारे को बकरी बड़े शौक़ से खाती है। वो बहुत अच्छा है बकरियों के लिए। तो हम इनमें खुला इसको छोड़ देते हैं। सारे छोटे बड़े छतरे दुम्बे एक दफ़ा यहाँ आते हैं, वाक भी हो जाती है और इसको अच्छी तरीके से खा लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास 4-5 कनाल जो है वो इनके लिए लूसन भी हमने लगाया हुआ है इसके साथ ही जंतर के ना। जब उस साइड पे जाएंगे वो भी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। लूसन की अल्फ़ा जिसको बोलते हैं। अभी फ़िलहाल ये बहुत अच्छा है, इसको खा लेंगे। इसके बड़े फ़ायदे हैं, इसको हम काट के भी ना इनको खिला सकते हैं, खा लेती हैं फिर भी। लेकिन यहाँ खिलाने से एक तो बकरियों की वाक हो जाती है, ज़रा चहलकदमी हो जाती है कोई, और 2 टाइम आती हैं। और इसके अलावा जो ये चारा खा रही हैं जंतर का, ये दोबारा बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। इसकी शाखें भी बढ़ जाती हैं, कई कुछ होता है, मतलब ये इसी जगह पे चारा जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इनके ऊपर से काटने से। तो ये देखें, इसमें ये भेड़े हैं हमारे पास 2 और 1 छतरा है, बाकी सारी बकरियां हैं या बकरे। तो ये है जी एक्टिविटी बकरियों की सुबह और शाम के टाइम की। बाकी जो बकरे होते हैं इनको हम वंडा देते हैं, और जो बकरियां होती हैं इनके लिए वंडा नहीं होता जब तक हम इनको ये चारा देते हैं। और दूसरे नंबर पे मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि जो दोस्त चराई करते हैं बकरियों की, मसलन ये तो हमने फसल लगाई हुई है ना, इसको तो प्रॉपर हम देखते हैं, पानी भी लगाते हैं, मुकम्मल एक तरीके से इसको तैयार किया गया, तो इसकी वो टेंशन नहीं हमें किसी किस्म की। कई दोस्त ऐसे होते हैं जो खाली जगहों के ऊपर, जैसे हमारे साथ ही थोड़ा सा ही आगे चोलिस्तान का इलाका है, वहाँ उन इलाकों में ना आजकल बारिशें होती हैं, वहाँ जानवरों को चराई के लिए बड़ी तादाद में चले जाते हैं जानवर। गाय भी चली जाती हैं, भेड़ बकरियां बहुत बड़ी तादाद में जाती है वहाँ, क्योंकि पानी भी वाफर होता है और घास भी जो है वो बहुत ज़्यादा निकलती है ज़मीन से नई। या फिर मैंने रावलपिंडी के इलाके में भी देखा है, वहाँ जो ज़मीनें हैं ना, वो जो इलाके मैंने देखे थे मुझे याद नहीं है, लेकिन वो काश्त के इतने ज़्यादा वो काबिल नहीं थे, और लेकिन वहाँ पे बारिशें होती रहती हैं तो घास काफ़ी हो जाता है। तो बकरियों के लिए वो काफ़ी चरागाहें उनकी भी ज़बरदस्त हैं। अच्छा, इस मौसम में ना अब आपको एक चीज़ देखने में मिलेगी कि जानवर जो है ना, बकरी या भेड़, ये मैंने दोनों में देखा है। भेड़ में ज़्यादा देखा है, छतरे वगैरह जो होते हैं ना उसको भेड़ ही कहते हैं हम। ये जानवर जब चराई के लिए चोलिस्तान वाली साइड पे निकलते हैं या किसी और जगह पे, या फिर बाज़ का ऐसा होता है जैसे सिंध के अंदर ज़मीनें जो है ना वो खाली पड़ी हुई हैं। किसी बंदे के अगर 20 एकड़ है या 50 एकड़ ज़मीन है तो वो 10-12 एकड़ उनकी काश्त हो रही है, बाकी जो ज़मीनें वो बंजर पड़ी है पानी ना होने की वजह से ना, पानी की कमी है। कई इलाकों में सिंध में पानी बहुत है, सक्खर वाली साइड पे, लेकिन कई मोस्टली जो सिंध है वो बंजर ही है, उसमें पानी नहीं है। तो इन दिनों में बारिशें अच्छी तगड़ी होती हैं तो घास फूस वहाँ भी निकलते हैं, वो होते खेती हैं, लेकिन वहाँ पे नहरी या इस तरह का कोई पानी नहीं लगता। जब आपकी बकरियाँ और भेड़ें उस घास को खाती हैं जो फ्रेश निकलता है ज़मीन से पैदा होता है और सरसब्ज़ भी होता है, तो इस मौसम में ना काफ़ी एक बीमारी आ जाती है जिसको एंटेरोटॉक्सीमिया भी कहते हैं। वैसे हमारे आम पंजाबी ज़बान में फुड़कना इस तरह का मतलब कहते हैं कि जानवर बिल्कुल सही आपका आता है, बाहर से आप चराई करवा के लेके आ रहे हैं खाली जगह चोलिस्तान से या किसी भी जगह से, और बैठे बैठे एकदम फुड़कता है और ख़त्म शुद्ध। इसकी एक तो वैक्सीन होती है एंटेरोटॉक्सीमिया की, वो वक्त पे होनी चाहिए।
आप अगस्त में या सितंबर की 30 तारीख तक जो है अपनी सारी बकरियों की वैक्सीनें कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर वैक्सीनें भी नहीं होंगी, ये भी मैं बता दूं आपको। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि मैंने ना ये काफ़ी इसके बारे में देखा। अब मैंने अपनी आंखों से भी ये देखा नुकसान होता है जानवरों का, बकरियों का और भेड़ों का, कि एकदम से बिल्कुल सही जानवर खेलता है, खाता है, बैठा है, एकदम से फुड़कता है, और जिस रेवड़ के अंदर ये मसला आ जाता है तो वो सारे के सारे तकरीबन ख़त्म भी हो जाते हैं बाज़ का। तो अगर एक बंदा छुरी के साथ ज़िबा करना शुरू करे तो वो दूसरे जानवर उसको मौका भी नहीं देते कि छुरी बंदा फेर के वो ज़िबा कर दे। तो मैंने ना कई लोगों से इसके बारे में पूछा कि ये है क्या चीज़, इतनी स्पीड से क्यों ये फुड़कती हैं, क्यों ये मतलब मरना शुरू हो जाता है जानवर। तो उनका ये कहना था कि ये जो नई घास उगती है ना ज़मीन से बारिशों के साथ, तो इसके अंदर प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाता और ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसा करके मुझे कहा गया। बाकी ये भी कहा गया कि आप इनकी इंटेरोटैक्सीमिया की जो वैक्सीन है उसको लाजमी टाइम पे करें। तो ये बात बिल्कुल सही है, वैक्सीन के मामले में तो बिल्कुल गफलत नहीं करनी चाहिए, चाहे आपके पास एक बकरी हो या 100 हो। तो बताने का ये मकसद है कि अपने जानवरों को आप बचाएं, ज़रा एहतियात करें, डॉक्टर से भी मशवरा कर लें, और उनसे जो ना बातचीत करके, ये डॉक्टर हज़रात जो होते हैं ना, जो पढ़े लिखे होते हैं, इनको चीज़ का ज़्यादा पता होता है। हमारे यहाँ एक ये भी रिवाज है ना कि वो फलाना बंदा बकरियां बड़े देर दियां चरा रहा, ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ हर साल नुकसान ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ के। ਜਿਹੜੇ बंदे फ्रैश पढ़ के आ रहे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ जा के भी की करना। तो उन लोगों से लें जो पढ़े लिखे, जो इन चीज़ों को समझते हैं, जिनके पास इनका इलाज भी होता है, वो आपको गाइड करेंगे तो आप नुकसान से बचेंगे। बाकी अगर वो आपको ETV का मशवरा देते हैं कि इंटेरोटैक्सीमिया की वैक्सीन आप करें, तो फिर आप वैक्सीन को टाइम पे करें, ताकि बकरी, अब देखें आप एक नॉर्मल बकरी लेते हैं, नॉर्मल बकरी बगैर बच्चों के, तो वो भी 50,000 की, 60,000 की आ रही, 50,000 की कन्फर्म मिल रही है, वो भी दोगली। बाकी अगर कोई अच्छा ब्रीडर है तो वो तो फिर आपका 2 लाख 2.5 लाख में जा रहा है, काफ़ी महंगा जानवर है। तो एहतियात करें इस मामले में। सिर्फ यही आपको बताना था कि आगे मौसम वो बारिशों का आ रहा है, तो इस सिलसिले में पहले मशवरा करें अगर आप चराई के लिए लेके जाते हैं। मेरे साथ एक दोस्त हैं सऊदी अरब से, राजेश साहब, मंडी बहाउद्दीन से। पिछले साल उनका बहुत नुकसान हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था उनका, समझ नहीं आ रही थी, उनके पास 30-40 बकरियां थी या 50 बकरियां थी। तो वो मेरे साथ मुसलसल राब्ते में रहे, मैं डॉक्टर के साथ राब्ते में था, हमने कोशिश बड़ी की, लेकिन उनकी बकरियां जो थी काफ़ी उनकी एक्सपायर हो गई थी, मंडी बहाउद्दीन में थे, उनकी भी चराई के लिए जाती थी। तो मैंने मुनासिब समझा